जॉन जे, लाइट हाउस वाले बुजुर्ग की बात सच थी। जो लोग बिछड़ जाते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं। वो फिर से प्यार करने लगते हैं। मुबारक हो, तुम अपनी माँ से दोबारा मिल गए। जॉन जे, जॉन, जॉन जे, जॉन जे, मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दो मुझे। तुम्हें अकेला छोड़ दिया मैंने। माफ कर दो। तुम्हारी माँ बहुत शर्मिंदा है। माफ कर दो मेरे बच्चे, माफ कर दो। जॉन, जॉन, इस दुनिया में आने के बाद मैंने बहुत से अच्छे अल्फाज सुने, लेकिन सबसे अच्छे अल्फाज ये हैं हैप्पी एंडिंग। मुझे यकीन है कि ये भी एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद और मायूसी जो जिंदगी देती है वो यही है कि वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, एक दिन गुजर ही जाता है। हर एक मुस्कुराहट के पीछे हमेशा एक वजह छुपी होती है जो इंसान के जीने की उम्मीद बनती है। आपकी तबीयत कैसी है? कोई परेशानी तो नहीं है? तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे माफ कर दोगे? ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारा अमीर पापा तुम्हारी परवरिश मुझसे कहीं बेहतर कर रहा होगा। मुझे तो लगता था कि तुम बाहर पढ़ने के लिए चले गए। बाहर पढ़ने तो नहीं गया, मगर
जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी मैंने। बहुत से अच्छे लोग भी मिले मुझे। मैंने सुना था कि तुम घर से भाग गए थे। क्यों क्यों छोड़ दिया था तुमने बेटा अपना घर? क्यों नहीं रहे थे वहां तुम? क्योंकि वहां मेरी मां नहीं थी, इसलिए भागा मैं उस घर से। मुझे लगा कि मैं आपको ढूंढ लूंगा, लेकिन आप कहीं भी ना मिली मुझे। बहुत कोशिश की ढूंढने की। सोचता था क्या आप जिंदा भी हैं या नहीं। मुझ पर एक एहसान करें, माफी मांगकर शर्मिंदा ना करें। आप मेरे सामने सही सलामत बैठी हैं, शुक्र है खुदा का। जरा देखो तो मेरी मां को, कितनी कमजोर हो गई है। हाँ? जब मैं छोटा था आप मुझे गले से लगाए रखती थी, अब मैं आपको गले लगा के रखूंगा। कितनी आजमाइशों से गुजरे होगे तुम। 10 साल का छोटा सा बच्चा, ना माँ पास ना पापा। क्या क्या देखा होगा। अकेले बड़े हुए तुम। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं सही फैसला नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बस एक बार। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। फिक्र ना करें, अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या सच में चाशिया के घर में जो काम करती थी वो जोंजे की माँ है? दोनों बैठकर अंदर बातें कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ जोंजे ही अपनी माँ को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि मैंने भी उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे इतने करीब थी। चलो अच्छी बात है, वो खुशियाँ मनाए। लेकिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी का क्या? वो कब सेलिब्रेट करेंगे? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आज ही का दिन क्यों चुना अपनी बर्थडे के लिए? इसलिए क्योंकि मैं जानती थी जॉन्जा आज अपनी माँ से मिलने वाला है। तुम पहले से जानती थी? यार वैसे सच कहूँ हमें ये बात माननी पड़ेगी कि तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। इसमें थोड़ा और ले आओ। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। यार सच कहूँ तो तुम लोगों को पार्टी करने का ढंग ही नहीं है। अगर दूसरी पार्टियों में जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं होती। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ है। याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे तो इसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा कि ये घर तुम्हारा अपना है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि इतने अरसे से मैं आपके हाथ के खाने खा रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि आपने बनाए। बहुत शौक से खाया करता था। मैडम, ये किसका घर है? ये घर मेरे होने वाले शौहर का है। अच्छा, वो चाशिया लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? क्या? नहीं तो वो मेरे कॉलेज में क्लासमेट थी मेरी। क्या वाकई? शिमचोंग है क्या? हंसो नहीं, बताओ, उससे प्यार करते हो? अच्छा, क्या तुम लोग दोनों साथ रह रहे हो? उसके हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो यहीं रह रही है।
तकदीर भी कितनी अजीब चीज होती है। उस बच्ची ने कई बार मेरी मदद की है, कई बार अनदेखे खतरों से बचाया है मुझे, बल्कि एक बार तो कार एक्सीडेंट होने से भी बचाया था। कैसे होने वाला था आपका एक्सीडेंट? आप दोनों ही पागल हैं। बीच रास्ते में चलना खतरनाक होता है, नहीं जानती क्या? ख्याल रखा करें ना प्लीज। ठीक है, अब ध्यान रखूंगी। एक बात बताओ, इतने बड़े घर में रहने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा कमा लेता हूँ मैं, किराए का घर है ये। और जब इतना अच्छा घर है मेरे पास हम दोनों के रहने के लिए, तो फिर आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ यहीं रहें। काम करते हो? बताओ मुझे, क्या करते हो? वो बस कुछ खास नहीं। आए अंदर चले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जॉन, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको, विश की क्या तुमने? हाँ विश, मैं जॉन जे के साथ खुशी खुशी सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ, प्लीज। अरे यार, विश दिल में मांगते हैं, यूँ सबको बताने से पूरी नहीं होती। अच्छा, अब क्या करूँ? कोई बात नहीं, तेज बोलने से भी हो जाती है पूरी। चलो फूंक मारो। अभी रुको, चलो दोबारा से फूंक मारते हैं। दोबारा क्यों? क्योंकि हमें एक और सेलिब्रेशन करनी है, अम्मी के मिलने की सेलिब्रेशन। एक मिनट रुको जरा, किसी और को कोई सेलिब्रेशन तो नहीं करनी ना? मुझे मेरे इंग्लिश में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। इसकी सेलिब्रेशन तो बनती है। चलो एक बार फिर से फूंक मारते हैं। हाँ, तुम्हें ये करने में मजा आ रहा है? हाँ? अरे कर लेते हैं एक और बार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, माचिस कहाँ है? एक बार फिर से। फिर से? बस कर दो, बस बहुत हो गया। क्या मतलब? तुम भी आ जाओ ना यार। नहीं, उससे पहले क्या कहा? आवाज नहीं आई क्या? जॉन जे की अम्मी मिल गई हैं। और तुम्हें पता है जॉन जे की माँ वही है जो तुम्हारे घर में काम करती थी। ऐसा इत्तेफाक दुनिया में कम ही होता है ना कमाल की बात? क्या हुआ, सुन के झटका क्यों लग गया तुम्हें? सालों से तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे तो बहुत क्लोज होंगी ना। यहाँ पर मस्त पार्टी हो रही है, मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ। एक छोटी बच्ची और फकीरनी भी आई हुई है। चलो फिर मिलते हैं, बाय। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, हाथ दो। अपना ख्याल रखना। पार्टी में आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। आपको भी मुबारक हो, आपकी अम्मी मिल गई, मैं फिर आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। बाय बाय। मैं भी चलती हूँ। क्या पार्सल नहीं दोगे? कैसा पार्सल? खाना पैक करके जाते हुए अक्सर लोग देते हैं। जब भी पार्टीज में जाती हूँ तो मिलता है मुझे खाना। ये बचा हुआ खाना बांध कर दे दूं तुम्हें? माफ करना, मगर मैं बचा हुआ खाना नहीं लेके जाती साथ। ठीक है, तो चलो जाओ फिर। ये नमूने किस किस्म की दोस्त है? कितने मिलिया तुमने इसे? मुझे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, थोड़ा सटकी हुई है ये। सब लोग इतने अच्छे तो हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी दोस्त बनाए हैं सब अच्छे हैं। जॉन जे की अम्मी भी तो मेरी दोस्त है। मेरी अम्मी कैसे दोस्त हुई तुम्हारी? मैं इसी की दोस्त हूँ। सुन लिया, हम पहले से दोस्त हैं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मी से कैसे दोस्ती हुई यार। ये घर दिन ब दिन पागल खाना बनता जा रहा है। अम्मी,
आप जानती हैं कि हम दोनों ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपके सारे पुराने एड्रेस मुझे रटे हुए हैं। आपके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ मैं अब। बात यह है कि डाइवोर्स के बाद काफी साल में मुल्क से बाहर थी। वापस आई और पैसे खत्म हो गए तो लोगों के घर काम शुरू कर दिया ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। ओह, बहुत कुछ झेला है आपने। क्यों ना इस बात पर फिर हो जाए। चीयर्स। अच्छा तो अम्मी, जैसा कि इमोशनल ब्रेकडाउन अब खत्म हो चुका है और जितना रोना था आप दोनों खुल के रो भी चुके, तो एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? पूछो। कि आप कंग जियोन को जानती थी? आप दोनों एक ही स्कूल में थे। कांग जिहोन? जी। आपकी दोस्त थी क्या वो? क्या बात है, उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? वो दरअसल कुछ मसाइल थे, इसलिए हम कंग जियोन का पता ढूंढ रहे थे। उसका हमें ना कोई एड्रेस मिला है, ना ही कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। हाँ, जानती हूँ उसे, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सच में? जानते तो तुम भी हो उसे बेटा। मैं जानता हूँ उसे। जॉन जय तुम्हारी सौतेली माँ है। लेकिन उनका नाम ये तो नहीं। उसने अपना नाम बदल लिया था, इसीलिए नहीं जानते। अगर उसने अपना नाम बदल लिया है तो रिकॉर्ड में तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो मुझे नहीं मालूम। स्कूल के दिनों में उसका कांग जियो होन ही नाम था, मुझे अच्छे से याद है। तो इसका मतलब कंग जियोन वो थी। क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ। वो दरअसल नहीं, कुछ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे पूरी बात। क्या आप जानती हैं वो मादे योंग जो फरार हो गया था जेल से? हाँ, नाम तो सुना है मैंने। तो बात ये है, हम मादे योंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मादे योंग का ताल्लुक कंसियोही से जुड़ा हुआ है। ताल्लुक? मगर किस तरह का? वो इतना काफी है। फिक्र की कोई बात नहीं। एक दोस्त डिटेक्टिव है, वही पूछ रहा था। क्या कर रही? वो जॉन जे की अम्मी अंदर है क्या? हाँ, क्यों? क्या उन्होंने मेरे बारे में क्या कोई बात की है क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं। अंदर नहीं आओगी? तायो, मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगे? नहीं, तुम्हारे साथ ड्रिंक पीना नहीं चाहता मैं। चलो ना प्लीज। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, लेकिन हाँ तायो, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुमसे नफरत करूं? मैं जानती थी कि वो जॉन जे की माँ है, जानती थी मैं। तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उनसे अच्छा सलूक नहीं किया कभी, हमेशा उनसे लड़ती ही रहती थी मैं। फिर एक दिन मुझे पता चला वो जॉन जे की माँ है। मैंने सोचा पहले उनसे ताल्लुक सही कर लूं, उसके बाद सच बता दूंगी मैं। सब खत्म हो गया। जब उससे ये पता चलेगा, वो मेरा दोस्त बनना भी पसंद नहीं करेगा, कभी बात नहीं करेगा। एक नंबर की जालिम औरत हूँ मैं। बोलो, कैसा लगा जानकर? मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई होंगी ना? अब तो तुम खुश होगे ना? अब मैं और जॉन जी कभी भी एक नहीं हो सकेंगे, जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ही बुरे दिल की मालिक हूँ। जिससे प्यार किया उसी की माँ को तंग करती रही। इसलिए अब तुम भी मुझे भूल जाओ तुम मुझे। जी, अम्मी ने बताया कि कंग जी योन मेरी सुतेली माँ है। अगर वो
अब भी मादेयोंग से कांटेक्ट में है, तो ये बहुत खतरे की बात है। तो मादेयोंग तुम्हारे पीछे इसलिए है कि वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन क्यों मारना चाहता है वो? यकीनन इस कमीने जॉन्जे ने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। हाँ। और हाँ, बाबा ने वसीयत बना दी है जॉन्जे। वो अपने सारे असासे मेरे और अम्मी के नाम कर रहे हैं। शायद इसकी वजह जायदाद हासिल करना हो सकती है। जायदाद? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मार के उसके हाथ में कितनी दौलत आ जाएगी? क्या? बहुत ही कमीने हो, फिर से उल्लू बना रहे हो तुम मुझे। तुम्हारा बाप क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन है क्या? क्या सच में? ये सब जानना जरूरी है क्या? उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्या? किसी गवाह या सबूत के बिना गिरफ्तारी मुमकिन नहीं, और ऐसा करने से वो मोहतात भी हो जाएंगे कि हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत ना मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ना कि वो मेरे पीछे पड़े हुए, समझ क्यों नहीं रहे? और इंतजार नहीं कर सकते अब हम। तो तुम करना क्या चाहते हो? मुझे अपना रास्ता अपनाना होगा। सबूत ढूंढ निकालूंगा और जल्द सबका पर्दाफाश कर दूंगा। शुक्र है कि ये अब सांस ले सकते हैं। पहले ये सिर्फ मशीन के सहारे सांस ले रहे थे। खैर, अब आपको इनकी वजह से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है। ये मरने ही वाले थे। ये हादसा कैसे हो गया? नहीं पता कि ये पहले जैसे हो भी पाएगी या नहीं। खुदा से दुआ मांगे बस। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ऐसे केसेस में कभी कभार तो पेशेंट्स बहुत जल्द ही कोमा से उठ जाते हैं, लेकिन अभी तक मालूम नहीं है कि ब्रेन इंजरी किस किस्म की है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बस हम इंतजार में हैं कि कोई मुआवजा हो जाए। खुदा के लिए मेरे शौहर को ठीक कर दे डॉक्टर। क्या हुआ बेटा? क्या वो मेरा बाप है? मादेयोंग, जवाब दीजिए। आज ये सवाल कैसे आ गया तुम्हारे जहन में? जवाब दीजिए अम्मी। एक बात मेरी समझ से बाहर है जियोंग। बेटा, बगैर कुछ जाने और बगैर कुछ किए जब सारे काम मुझे तुम्हारे करने हैं, तो आज अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं उस कातिल का बेटा हूं या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस गलीज इंसान का बेटा नहीं हो सकता। वो कातिल मेरा बाप नहीं हो सकता। क्यों? मेरी एक जुड़वा बहन हुआ करती थी। हम दोनों एक ही वक्त पैदा हुए, एक ही झूले में रखा हमें और फिर यतीम खाने में फेंक दिया। मेरी बहन को किसी अमीर घराने ने गोद ले लिया, लेकिन मैं अकेली रह गई। एक जालिम बाप जो नशे में जुल्म करता और एक मजबूर माँ, ना बदन पे कपड़े और ना पैसे। सच कहूं तो मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था। ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आई मेरे। मैं नहीं जानती। मुझे लगा कि पापा नशे में सो रहे हैं, और जब मैं सुबह उठी तो आंसू पोंछ लीजिए। मेरी जान, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं?
इस दुनिया में इज्जत सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ताकतवर होते हैं बेटा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है। ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो सब झेलो जो मैंने आज तक झेला है। मादे योंग हो या हियो जोंग, ये सिर्फ हमारा शॉर्टकट है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मुझ पे यकीन करो बेटा, मेरा वाहिद सहारा हो तुम। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाना चाहती हूँ। अपनी माँ का यकीन करो। घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। चाशिया, हाँ? इस बारे में बहुत सोचा मैंने। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा? क्या? तो आ गई अकल तुम्हें? हाँ, आ गई। इतनी जल्दी? हाँ, सच में? चलो अच्छा है, खुशी हुई। और अब तुम्हें भी जोंगजे को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन कैसे? किस मुंह से बताऊं? अगर उसने मुझसे कट ऑफ कर लिया तो? अगर तुमने इजहार नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। चलता हूं मैं। हैरत है, इतनी जल्दी प्यार खत्म हो सकता है क्या? चलो, अच्छा है ये भी। जी, खुदा का शुक्र है। मैं कल आपसे मिलने आऊंगी। सच में? तुम्हें अपना बेटा मिल गया क्या, ये बताओ? हाय खुदा, कितना इमोशनल सीन होगा यार वो। अच्छा, तो कहाँ मिला वो तुम्हें? हाँ, उस बारे में जानना चाहती हूँ मैं। किस बारे में? जो तुम कंग जियोन के बारे में बता रहे थे कि उसका मादे योंग के साथ कोई कनेक्शन है। क्यों, तुम्हें क्यों जानना है ये? क्योंकि उसने मुझे और जॉन्जे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मादे योंग की जिंदगी में एक औरत है जिसका नाम कंग जियोन है, और उसके सारे रिश्तेदार बेमौत मारे गए। और जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया, उनमें से कोई खुदकुशी करके मर गया और कोई एक्सीडेंट से। और उसके दोनों शोहरों की बिनाई चली गई और बाद में वो दोनों भी मर गए। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं समझ आया जो कुछ मैंने कहा। नहीं तो मुझे सब समझ आ रहा है। मैं आजकल काफी खबरें देखती हूँ इसलिए। और इसके अलावा कंग जियोन का एक बेटा भी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हमें रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर कंग जियोन सौतेली माँ है तो जरूर उसका बेटा चियोंग होगा। जोंजे का सौतेला भाई तो वही है। तुम्हें क्या हो गया? वो ना, मुझे लगता है जॉन्जे पहले बहुत अकेला हुआ करता था। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन जॉन्जे की खुशकिस्मती देखो, उसके घर से भागते ही उसे मैं मिल गया, वरना तो वो दर दर की ठोकरें खाता अब तक। अगर तुम्हें कुछ पता चला मुझे जरूर बताओगे ना? बता भी दूंगा तो कौन सा केस सॉल्व कर दोगी? हाँ, उस दिन क्या हुआ था पूल में? आखिर क्या हुआ होगा उस दिन? पैसे ही पैसे होंगे, पैसे होंगे। मैं उसे पैसों का क्यों कहूंगा? पैसे होंगे, याद क्यों नहीं आ रहा?